दोस्तों, क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात राज्य में मिले हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त है और यहाँ के लोग जो है लकड़ी के हलों का प्रयोग करके जुताई के लिए तथा पत्थर के लिए हंसिया का प्रयोग फसल काटने के लिए किया करते थे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सर्वप्रथम स्वास्थ्यिक चिन्ह के अवशेष जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्यिक चिन्ह जो होता है उसका अवशेष जो है सबसे पहले हड़प्पा में ही मिला है, हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। सिंधवासी जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुआ था। सिंधु मोहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा के से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। चलिए अब जान लेते हैं पालतू पशु जो थे उस समय के, वो था बैल था, भैंस था, भेड़ थी, बकरी थी, सूअर था, कुत्ता था, बिल्ली था, गधा था, ऊंट था, कुबड़ वाला सांड था, हाथी था और गैंडा था। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया भी कहा गया है। चलिए हम जान लेते हैं विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत जो है हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई है। और सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र जो था वो हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पाई लोग कटाई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। सैंधवकालीन मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग जो है सेलखड़ी का किया गया है। स्त्री मृग मूर्तियाँ, मिट्टी की जिसे मूर्तियाँ कहते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो है मातृसत्तात्मक था। सिंधु मोहरे जो है बेलनाकार आकार की, वर्गाकार आकार की, आयताकार आकार की और वृत्ताकार आकार की मिली है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं हैं। वर्गाकार मुहरे जो हैं सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधुकालीन सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली है। हड़प्पाकालीन पुरास्थल कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और लोथल में एक तराजू पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय नापतोल की भी सुविधा उपलब्ध थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है।
सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है था वह था बाढ़। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ तो उस समय जो सबसे प्रभावी कारण बताया जाता है वह बाढ़ था। बाढ़ को बताया जाता है। हड़प्पा से तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। कांस्य की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल और बंदरगाह का अस्तित्व मिला है, जहां विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से